हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेस्ट वाला की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए कल जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्ट्रेटजी का जो पेपर है वो लेके आए, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम करवाएंगे। तो दोस्तों बताइए किन का कैसा पेपर हुआ, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और अब पेपर की चर्चा करते हैं। चलते हैं पेपर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एक की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन थे पालनपुर, बी डूंगरपुर, सी सिरोही, डी विजयनगर। तो दोस्तों इसमें जो डूंगरपुर है ये नहीं था और तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ACD। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिरा हुआ के किले पर लटका दिया गया था। RPSC का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत अधिक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इसका जवाब सबको आपको पता है। कैप्टन मॉक मॉर्सन, इसका जो सिर था वो काट के हुआ के किले पर लटका दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। जो गुप्त वास्तुकला थी उसके संदर्भ में गलत कथन है उसको हमको चुनना है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है। बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन सी, देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तु शैली को दर्शाता है। ऑप्शन 4, नचना खुटार का पार्वती मंदिर चौथे शैली पर बना हुआ है या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि जो गलत कथन है वो ऑप्शन 2 है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजा प्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों एवं समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? RPSC के द्वारा पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, जैसलमेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़ का किला, नागौर का किला, और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़ का किला है। जो ऊपर जो किला है वो राजप्रसाद है, राजा के रहने का जो महल है वहाँ पे, नीचे जलाशय है और समतल भाग है वो खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। गोविंदगिरी तथा उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। तो चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन बी है, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन रहे। ऑप्शन सी दे रखा है, गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे से संगठित कर लिया। फिर ऑप्शन डी इसमें दे रखा है, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान N भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। तो दोस्तों इसमें ए और बी जो सही गलत है, इसमें पूछा है कि कौन से सही नहीं है, तो ए और बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वो दे रखा है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह थे, उनका प्रथम अभियान बिहार के कौन से शासक के विरुद्ध में था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हाजीपुर के राजा गणपत, शंभुपुरी के शहद, खड़गपुर के संग्राम सिंह और गिद्धौर के राजा पूरनमल, और 5वां दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर में पूजन एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे?
जो एकलिंग जी के लिए पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे वो कौन कौन से गांव थे? ऑप्शन ए आनंद, कविता, गोगुंदा, मावली। ऑप्शन बी नाडोल, दुलेव, रणकपुर, नौलाई। ऑप्शन सी आहड़, कल्याणपुर, जगत, कांकरोली। ऑप्शन नंबर 4 नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य? आपको असत्य कथन बताना है। इनमें कौन सा है? पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी, यही गलत कथन है। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को की गई थी, एकदम सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में बेजरी सिकंदर लखनऊ का वली घोषित किया गया था, सही है। 30 जून 1857 को पराजित हुए थे चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करते हैं। निम्नांकित में से किस लोक देवताओं को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JL नेहरू, लाला लाजपत राय, M बिचर, L फिशर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल के दौरान अजमेर में गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। प्रतिहारों के अभिलेखों में राजाधिकारियों को क्या कहा जाता था? जो प्रतिहारों के अभिलेख हैं उनमें जो राज्य अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन सामंत, दरबारी, मंत्री, राजपुरुष। तो उनको कहा जाता था राजपुरुष। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहट संस्कृति से संबंधित नहीं है? आहट से संबंधित नहीं है तो बरौर, अलोद, गिलून, पिंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम को मेरे को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे QR कोड दिया गया, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पेपर का पूरी आंसर के साथ में जो PDF वो वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको ले सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? नारी की दुर्बलता आकृतियों के लिए यहाँ प्राथमिकता से कोरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शास्त्रों का अंकन नहीं है। अब दोस्तों जो सही जवाब है इसका उस पर हम देखते हैं, चलते हैं। तो A, B और C, जो D है वो गलत है। A, B, C इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। A, B, C मिल रहा है यहाँ 2 नंबर में। आगे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु यही नहीं लिखा गया। द बुद्ध एंड हिज धम्म ये लिखा गया था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी लिखा गया था। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंड एंशिएंट इंडिया ये भी लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों गणित के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। आंकड़ों 6, 7, x-2, x, 18, 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों को की जो माध्यिका दी गई है 16 है तो बराबर होंगे। इन दोस्तों इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा? 17।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेमी तथा ऊंचाई 16 सेमी है, तो पिघलाकर समान आकार में 12 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक का व्यास कितना होगा? 2 सेमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी हो जाएगा। इनको सोल्व कर लेना। यदि बहुपद x² प्लस a प्लस 1 कोष्टक x प्लस b के शून्यांक 2 और -3 हो तो a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कूट भाषा का क्वेश्चन है। GERMINATION को लिखा जाता है IMGRENNOAIT, तो ESTABLISHED को ये लिखा जाता है। तो मैथमेटिक्स को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख, x बराबर दे रखा है 7 + √40 हो तो 1/2 कोष्टक √x माइनस 3/√x का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर 4। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चनों पर फिर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आपको यदि ये क्वेश्चन जो आंसर बताएं इनको देख के बताना, कौन से में आपको कोई डाउट लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सभी दोस्त कमेंट करके बताइएगा आपका क्या स्कोर बन रहा है फर्स्ट कट के पेपर में। धन्यवाद, जुड़े रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।